कल था इंडिया और पाकिस्तान का मैच। एज एक्सपेक्टेड वही हुआ जो हम जानते थे, लेकिन इतना बुरा पाकिस्तान खेलेगी ये किसी ने सोचा नहीं था यार। हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, कम से कम मुकाबला तो कर लेते। बिल्कुल ही इन्होंने तो हाथ ही ऊपर कर दिए। बैटिंग तो इनसे जैसे हो ही नहीं रही थी। जैसे सेम अयूब तो जस्ट स्टाइल लगाने के लिए आता है बस। यार तुम पहले थोड़े बॉल्स खेल लो, कंडीशन को समझ लो, नहीं बस को स्टाइल मारने, नो लुक शॉट मारनी और उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। जो उसका मेन काम है बैटिंग करना, वो उससे हो नहीं रही और बॉलिंग वो करवाया जा रहा है, विकेट्स ले रहा है। शाहीन शाह का काम है कि वो बॉलिंग अच्छी करवाए, वो बैटिंग अच्छी कर रहा है। लेकिन जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए, वो बैटिंग अच्छी कर रहा है। सेम अयूब को बैटिंग अच्छी करनी चाहिए, बॉलिंग अच्छी कर रहा है। ठीक से इनको अपने रोल्स भी नहीं पता कि हमें करना क्या है। सेम अयूब की तो बैटिंग बिल्कुल खराब हो गई है। मैं तो चाहूंगा कि सेम अयूब अपनी बैटिंग पे फोकस करे। बॉलर्स हैं हमारे पास बहुत से, वो करवा लेंगे, लेकिन मेन वो बैट्समैन, एज अ बैट्समैन वो खेल रहा है, उसको चाहिए कि वो बैटिंग पे अपनी फोकस करे, ना कि बॉलिंग पे। और शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए कि हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर बॉलर चाहिए। वो हमारा मेन लीड बॉलर है, उसको चाहिए कि वो फोकस करे कि वो शुरू में हमें 3-4 विकेट्स तो लेके ही दे। छोटी मैचों में नहीं तो बल्कि बड़ी मैचेस में तो हमें लेके ही दे ना। इंडिया के खिलाफ नहीं लेगा तो किसके खिलाफ लेगा? यही तो मौका होता है अपने आप को प्रूव करना। और एज अ सीनियर बॉलर कोई भी टीम में सीनियर नहीं था, शाहीन शाह अफरीदी सबसे सीनियर थे। उनका फर्ज था कि वो के विकेट्स लेके दें। और सलमान यार इतनी स्लो खेले हैं, लग रहा था कि टेस्ट मैच चल रहा है। 12 बॉलों पे उन्होंने 3 किया है। इन्होंने तो बोला था कि एग्रेसिव खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। हमें भी लगा कि इस बार कुछ अच्छा होगा, सेम अयूब शॉट्स वगैरह मारेगा, साहिबजादा फरहान भी ऊपर से खेल लेगा, कैसे तैसे करके हम 160 170 तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल हाथ ही ऊपर कर दिए, इनसे तो खेला ही नहीं जा रहा था। ये चीज तो हमें उस दिन ही पता चल गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है इंडिया के खिलाफ। एक्सपेक्टेड था जब ओमान की मैच हुई थी, लेकिन हमने कहा कि ये सीखेंगे और इस मैच में आएंगे तो बेहतर खेलेंगे। लेकिन इन्होंने तो कुछ सीखा ही नहीं। वैसे जैसे उन्होंने वहां खेला था, यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही खेला है। बिल्कुल इंतहाई बेकार किस्म की बैटिंग की है इन्होंने। बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बस मैं बना रहा हूँ। ऐसे कौन खेलता है? ऐसे कौन खेलता है? थोड़ी तो इंसान थोड़ी मेहनत कर लेता है, थोड़ा तो स्कोर कर लेता है, इतना तो सोचता है कि इतना तो टोटल दिन से हम फाइट कर पाए। शुक्र हो शाहीन शाह अफरीदी का जो आखिर में उसने कुछ 3-4 छक्के मार दिए, जिसकी वजह से स्कोर कुछ ठीक हो गया है। उसने इंटेंट दिखाया, वो डरा नहीं। पता नहीं इनको कौन सा डर था कि इनके चेहरों से लग रहा था कि ये डरे हुए हैं। क्या होगा? जाहिर सी बात है आउट ही हो सकते हो ना, और क्या हो सकते हो? उससे ज्यादा क्या ही तुमसे होगा? तुम्हें अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ही इंतहाई बकवास बैटिंग की है। और वहां देखें तो इंडिया जब बैटिंग पे आई, उनको लग रहा था वो इंटेंट से आए, वो स्टेटमेंट देना चाह रहे थे। उन्होंने आते साथ ही चौका मारा। वो देख के खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा भी मारता है, लेकिन वो सोच समझ कर मारता है, हर बॉल पे नहीं मारता। लेकिन उसने भी अच्छी बैटिंग की। 13 बॉलों पे उन्होंने 31 मारा, जिसकी वजह से पूरी मैच पे इम्पैक्ट पड़ गया। बाद में देखें तो सबने स्लो खेला है, लेकिन उसकी जो बैटिंग थी उसने इतना इम्पैक्ट दे दिया कि पूरी इनिंग में वो चीज काम आई। इसीलिए कहते हैं कि पावर प्ले को यूटिलाइज करो, और उन्होंने पावर प्ले में ही 60 रन कर दिए थे। और पाकिस्तान को देखा जाए तो 3 विकेट्स पे सिर्फ 41 ही रन थे। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में 41 रन कर लिए 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन वो इतना स्लो हो गए, पावर प्ले के बाद इतना स्लो हो गए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 7 रन किए हैं अगली 4 ओवर्स। यार एक कौन सी एग्रेसिव क्रिकेट चल रही है, समझ नहीं आ रहा। वहां देखे तो इंडिया पहली 6 ओवरों में ही मैच उन्होंने खत्म कर दिया था। यार सारा मूड ही खराब कर लिया है इन्होंने, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन 21 को दोबारा मैच है, लेकिन हम फिर से हारेंगे लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही होना था। पता था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही आउट हो जाएगी ओनली 120 से 7 रन पर। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।